नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 जून सन 2024। आज यानी 22 जून को संत कबीरदास जी की जयंती भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बनेंगे नए जिले, उपमंडल, तहसीलें और उप तहसीलें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जॉब्स अपडेट 484 पदों पर निकली बम्पर भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा सहित इन राज्यों में बजेगा चुनावी बिगुल, इलेक्शन कमीशन ने शुरू की तैयारियां। यूजीसी ने डिफाल्टर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की। हरियाणा के इन विश्वविद्यालयों का सूची में है नाम। हरियाणा में भर्ती होंगे 25,000 प्राथमिक योग प्रशिक्षक, विद्यार्थियों को मिलेंगे ग्रेस मार्क्स। सीटेट एग्जाम्स अपडेट। देश भर के 136 शहरों में इस दिन आयोजित होगी सीटेट परीक्षा। 2 शिफ्ट में होगा परीक्षा का आयोजन, बताएंगे पूरी अपडेट। मध्य प्रदेश, झारखंड समेत 6 राज्यों में मानसून की हुई एंट्री। हाई टेम्परेचर के चलते दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उड़ानों में हुई देरी। और CSIR UGC नेट की परीक्षा स्थगित। 25 से 27 जून के बीच होना था एग्जाम। NTA ने संसाधनों की कमी को बताया वजह। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में मानसून अपने निर्धारित पैटर्न के अनुसार आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में भी इसके समय पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अनुमान है कि प्रदेश में 3 जुलाई तक मानसून दाखिल कर जाएगा। बीते 2 दिनों के दौरान हुई बारिश के कारण मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। ऐसा पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आई मानसूनी हवाओं के कारण हुआ है। एक बार फिर से प्री मानसूनी हवाएं 26 जून के बाद सक्रिय हो सकती है। इसके बाद 28 जून से 3 जुलाई के दौरान प्रदेश में मानसून की एंट्री हो सकती है। इससे पहले यानी आज 22 जून से लेकर 26 जून के मध्य मौसम खुश्क रहेगा, जिससे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि अब की बार मानसून में सामान्य से अधिक बारिश होगी, जो कि किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सफाई कर्मचारी सह सब स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला हो या पुरुष, दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 जून 2024 है। हरियाणा में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश में नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस विषय में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है। इसमें वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री महिपाल डांडा और शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा शामिल होंगे। ये कमेटी 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नए जिले बनने की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम असंध, हांसी, डबवाली, मानेसर और गोहाना का आता है। दरअसल हांसी और डबवाली फिलहाल पुलिस जिले हैं, इसलिए इन्हें सामान्य जिला बनाए जाने में कोई रुकावट नहीं आएगी। वहीं दूसरी ओर बवानीखेड़ा और कलानौर को उपमंडल का दर्जा दिया जा सकता है। वर्तमान में प्रदेश में 22 जिले, 6 मंडल, 80 उपमंडल, 94 तहसील, 49 उप तहसील, 140 ब्लॉक, 154 शहर और 6,841 गाँव हैं। दक्षिण हरियाणा की राजनीति में विशेष पैठ रखने वाले गुरुग्राम से बीजेपी सांसद एवं केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव को विधानसभा में पहुंचाने के लिए अभी से जुट गए हैं। हालांकि यह रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की हर विधानसभा सीट पर उनके राजनीतिक धुर विरोधियों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में कौन सी विधानसभा सीट से बेटी आरती राव के लिए सुरक्षित रहेगी, इसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह की कशमकश दूर नहीं होती दिखाई दे रही है। इसके लिए वह हर हल्के में अपने खास समर्थकों से राय मशविरा करने में जुटे हुए हैं, ताकि बेटी को विधानसभा भेजने का रास्ता साफ हो सके। हरियाणा सहित 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने इन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 20 अगस्त तक वोटर लिस्ट के विशेष सारांश पुनरीक्षण को पूरा करने के लिए लेटर लिखा है। तो वहीं चुनाव आयोग के अनुसार तय कार्यक्रम के मुताबिक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 20 अगस्त तक किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि जो लोग अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहते हैं या फिर गलती का सुधार करवाना चाहते हैं, तो वे अपना आवेदन दे सकते हैं। हरियाणा राज्य ने पूरे देश में सबसे पहले स्कूली पाठ्यक्रम में योग को विषय के रूप में लागू किया है। योग को विषय के रूप में लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन चुका है। ऐसा करने वाले हरियाणा राज्य के युवाओं के लिए जल्द ही रोजगार के नए रास्ते भी खुलने वाले हैं। बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 25,000 प्राथमिक योग प्रशिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी। यही नहीं, केंद्रीय विद्यालयों व PM श्री स्कूलों में भी 1,000 योग प्रशिक्षक भर्ती होंगे। जैसे कि NCC, NSS वॉलेंटियर को 5-5 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही योग विषय पढ़ने पर विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क मिलेंगे।
हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जो कि योग की नीति बनाकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के नए अवसर दे रहा है। हरियाणा सरकार ने योजना बना ली है कि जो भी विद्यार्थी योग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उसे हरियाणा योग आयोग की तरफ से एक सी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे ही योग से संबंधित किसी भी पद पर नौकरियां निकलती हैं तो सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई 7 जुलाई 2024 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट का 19वां संस्करण आयोजित करने जा रहा है। यह परीक्षा पूरे देश के 136 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली पाली की बात करें तो सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक यह परीक्षा खत्म होगी। आ रही खबरों के अनुसार बता दें कि एग्जाम शीट स्लिप व एडमिट कार्ड जून महीने के आखिरी हफ्ते में जारी किए जा सकते हैं। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी PPP की खामियों को दूर करवाने के लिए आमजन को खासी भागदौड़ करनी पड़ रही है, जिसके चलते उन्हें बेवजह की परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए प्रदेश के नायब सैनी सरकार ने एक राहत भरा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि अब एफिडेविट के आधार पर वार्षिक आय कम करने की व्यवस्था कर दी गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय अधिक होने की समस्याओं का सरलीकरण करते हुए अब केवल एफिडेविट के आधार पर वार्षिक आय कम करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति अपनी वार्षिक आय कम करवाना चाहता है वह एक स्वयं का एफिडेविट लेकर अधिकारियों के पास पहुंच जाए। अधिकारी उस एफिडेविट को अपलोड करके उसका बीपीएल कार्ड जारी कर देंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने लोकपाल नियुक्त न करने पर 157 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्ट सूची में डालकर उनके नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। इस साल दूसरी डेडलाइन 30 मई बीतने के बाद भी इन विश्वविद्यालयों ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं की थी। इनमें यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों के नाम शामिल हैं। सूची में दिल्ली के मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम शामिल है। डिफॉल्टर की सूची में हरियाणा की महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल, सोनीपत की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी झज्जर का नाम शामिल है। वहीं दिल्ली की दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम भी शामिल है। हरियाणा के सोनीपत में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पेपर लीक मामले में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है। सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग न हो सके, इसके चलते उन्होंने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट नहीं कराया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा की 5 सीट पर बड़ी जीत मिली है। अब हम जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम लोकसभा सीट से हार का सामना कर चुके राज बब्बर ने प्रदेश कांग्रेस को चौंका दिया है। वे लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। राज बब्बर इस लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह से कड़ी टक्कर में हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी वे मुंबई लौटने की बजाय गुरुग्राम में एक्टिव हो गए हैं, जिसके बाद उनके गुरुग्राम की ही किसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। अगर राज बब्बर हरियाणा से विधानसभा चुनाव लड़कर जीत जाते हैं तो कांग्रेस सरकार बनने की सूरत में उनकी सीएम कुर्सी को लेकर भी दावेदारी हो सकती है। ऐसे में सीएम पद पर दावा ठोक रहे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। हरियाणा में किरण चौधरी और कुमारी शैलजा के बाद अब पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अजय यादव ने कहा है कि किरण चौधरी टिकट कटने से नाखुश थी और मुझे खुद मेरे टिकट कटने का झटका लगा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान एक कमेटी बनाकर टिकट वितरण में गड़बड़ी को लेकर जांच करे। कैप्टन ने कहा है कि मुझे कांग्रेस में ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय चेयरमैन जरूर बनाया गया, लेकिन ऐसी चेयरमैनी किस काम की जो कि अपनी टिकट यानी खुद की टिकट ही नहीं बचा पाया। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिकट काट दी गई है। पार्टी में क्या मैसेज गया सबको पता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून 10 दिन थमे रहने के बाद शुक्रवार 21 जून को मध्य प्रदेश पहुंच गया। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक मानसून महाराष्ट्र, विदर्भ के हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते कुछ दिन से 43 डिग्री से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर झेल रही दिल्ली में भी बारिश हुई है और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली है। 18 जून तक मानसून गुजरात के नवसारी, महाराष्ट्र के जलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा, ओडिशा के मलकानगिरी और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम तक पहुंचा है। असम में बाढ़ के हालात खतरनाक हो गए हैं। हाई टेम्परेचर के चलते दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ऑपरेशन पर असर पड़ा है। उड़ानों में देरी हुई है। इस बात का इंतजार करना पड़ा कि हवा चले और तापमान कुछ कम हो। एक अफसर ने बताया कि ज्यादा तापमान के चलते हवा की परत पतली हो जाती है। एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए घनी हवा की जरूरत होती है। राजस्थान में प्री मानसून की एक्टिविटी लगातार जारी रही। वहीं जयपुर, कोटा, अजमेर, नागौर, अलवर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर
बीजापुर और टोंक जिले में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। एनटीए ने शुक्रवार को शाम 8:30 बजे CSIR UGC नेट परीक्षा स्थगित कर दी। यह एग्जाम 25 से 27 जून के बीच होना था। परीक्षा स्थगित करने की वजह रिसोर्सेज की कमी बताई गई है। साथ ही एनटीए ने कहा है कि इस परीक्षा के आयोजन के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल की घोषणा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nt.ac.in पर की जाएगी। 2 दिन पहले 19 जून को गड़बड़ियों की आशंका के बाद एनटीए ने UGC नेट की परीक्षा रद्द की थी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में निफ्टी ने 23,667 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। हालांकि दिन भर के कारोबार के बाद यह नीचे आया और 65 अंक की गिरावट के साथ 23,501 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी 269 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 73,209 के स्तर पर क्लोज हुआ। इसके 30 शेयरों में 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिल रही है। सरकारी बैंक के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 810 रुपए बढ़कर 73,250 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत की बात करें तो 1500 रुपए बढ़कर 94,000 रुपए में बिक रही है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,300 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 73,400 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।